कुछ दिन पहले यार एक अंकल आए पड़ोस से। वो काफ़ी देर बैठे रहे मेरे साथ और बातें बूतें की, तो उन्होंने मेरी वीडियोस वगैरह देखी हैं। तो उन्होंने मुझसे अचानक ही पूछ लिया कि यार परविंदर, मैं कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्ट करूं। अब यहीं पे सबसे बड़ी कन्फ्यूजन स्टार्ट होती है। हालांकि वो एक टीचर है, पढ़े लिखे हैं, लेकिन फिर भी मैंने उन्हें क्या सजेस्ट किया होगा, म्यूचुअल फंड्स। अब लेकिन यहाँ पे अगर आप मुझसे आके पूछोगे कि यार मैं किस में इन्वेस्ट करूँ, तो मैं आपको स्टॉक्स बोलूँगा। बट ऐसा क्यों? अब यार अगर आप मुझसे पूछो ना, तो मेरा भी पोर्टफोलियो ऐसा है कि 90% स्टॉक्स में है और 10% म्यूचुअल फंड में है। लेकिन जब अंकल ने मुझसे पूछा तो मैंने उन्हें म्यूचुअल फंड रिकमेंड किए, 100% म्यूचुअल फंड, बिल्कुल भी स्टॉक नहीं। बट ऐसा क्यों? इस वीडियो के एंड तक ये आपको क्लियर हो जाएगा। तो यार सबसे पहले समझते हैं कि स्टॉक और म्यूचुअल फंड का डिफरेंस क्या होता है। स्टॉक्स मतलब जब आप कोई भी स्टॉक बाय करते हो तो आप एक कंपनी के हिस्सा, छोटा सा हिस्सा खरीद रहे हो। लेकिन जब आप म्यूचुअल फंड बाय करते हो तब आप जो अपना पैसा देते हो वो एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी को देते हो, जहां एक प्रॉपर फंड मैनेजर होता है, वो आपका पैसा अलग अलग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है। और जो सबसे बड़ा डिफरेंस है ना इसमें, वो है कंट्रोल। स्टॉक्स में यार सारा कंट्रोल आपके हाथ में है। जब मर्जी आप खरीदो, जब मर्जी आप बेचो। आपको लग रहा है स्टॉक सस्ता है तो खरीद लिया, महंगा है तो बेच दिया, जब मर्जी। लेकिन म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि सारा कंट्रोल एसेट मैनेजमेंट कंपनी के हाथ में होता है। आप उसमें एक SIP कर सकते हो सिंपल, या लमसम इन्वेस्टमेंट कर दी, तो उससे क्या होगा कि फंड के पास पैसा चला जाएगा। अब ये उनके हाथ में है कि उन्हें कौन सा स्टॉक खरीदना है, कौन सा बेचना है, ये सब उनके हाथ में है। इसमें आपका कंट्रोल कुछ भी नहीं रहता। हाँ, इसमें जो रिटर्न्स है वो अप्रोक्स 15-20% के अराउंड मिल जाते हैं। सच बोलूँ यार, 90% लोग ना स्टॉक मार्केट में बिना किसी नॉलेज के आते हैं। अब मेरे अंकल ही लो, अब उनको नॉलेज नहीं है, लेकिन उनके पास टाइम भी नहीं है, वो सारा दिन बिजी रहते हैं। तो उनके लिए जो बेस्ट चीज़ है वो है म्यूचुअल फंड, क्योंकि वो सारा दिन ना न्यूज़ देख सकते, ना स्टॉक ट्रैक कर सकते कि उसका प्राइस क्या चल रहा है क्या नहीं। उससे बेटर है कि यार पैसा अपना एक्सपर्ट को दो और वो आपका फंड मैनेज करेगा, आपका पैसा मैनेज करेगा। और यार अगर आप टेंशन फ्री रहना चाहते हो, ठीक है, टाइम दे नहीं सकते स्टॉक मार्केट को, और FD से बेटर रिटर्न चाहिए, तो म्यूचुअल फंड बेस्ट है यार। और एक इम्पॉर्टेंट बात यार, जब कभी फंड मैनेजर के पास 500 करोड़, 1000 करोड़ या उससे ज़्यादा का पैसा होता है ना, तो वो कभी भी रिस्क नहीं ले सकता, ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकता। अब वो हमेशा मोस्टली ब्लू चिप्स स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट करेगा, जैसे रिलायंस, इन्फोसिस, TCS, इन सब में। यार इंटरनेशनल मार्केट में एक कहावत है, नोबडी गेट फायर्ड फॉर बाइंग IBM। यानी कोई भी आपको, अगर आप ब्लू चिप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको कुछ नहीं बोलेगा, कोई भी फंड मैनेजर को कुछ नहीं बोलेगा, वो हमेशा सेफ खेलना चाहेगा। अब हाँ यार, ग्रोथ तो मिड कैप स्मॉल कैप में है, बट अगर आप सेफर कंपनीज में भी इन्वेस्ट करते हो तो आप लॉन्ग टर्म मार्केट में बने रह सकते हो। तो यार रिटेल इन्वेस्टर का फ़ायदा क्या है? आपका सबसे बड़ा फ़ायदा है फ्रीडम। यार आप कोई भी स्टॉक, कोई भी स्मॉल कैप स्टॉक, कोई भी मिड कैप स्टॉक कभी भी बाय कर सकते हो। अब मान लो यार आपने 10 स्टॉक बाय किए, उसमें से 6 ने प्रॉफिट दिया, 3 ने लॉस दिया और 1 न्यूट्रल रहा, तो ओवरऑल रिटर्न तो आपका पॉजिटिव रहा ना। और अगर एक आधा कोई स्टॉक मल्टी बैगर बन गया तो सारे लॉस रिकवरी हो जाएंगे। तो रिटेल इन्वेस्टर के अपने फ़ायदे हैं, क्योंकि आप कितना भी रिस्क ले सकते हो। तो यार एक सिंपल रूल याद रखो, आपको म्यूचुअल फंड तब चूज़ करना है अगर आपके पास टाइम नहीं है, आपको FD से बेटर रिटर्न चाहिए, आप स्टॉक्स को ट्रैक नहीं कर सकते, सारा दिन बिजी रहते हो। और अगर आपको स्टॉक चूज़ करना है तो रेडी रहना सीखने के लिए, लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए और लॉसेस के लिए भी। अब यार मैंने उन अंकल को म्यूचुअल फंड का इसलिए ही सजेस्ट किया था क्योंकि वो बिजी हैं, उन्हें FD से बेटर रिटर्न चाहिए और कंपाउंडिंग का भी बेनिफिट चाहिए, और वो स्टॉक्स ट्रैक नहीं कर सकते। सो मेक श्योर कि आपको अगर सेफ खेलना है और टाइम नहीं है आपके पास, तो म्यूचुअल फंड चूज़ करो। अदरवाइज स्टॉक्स के लिए आपको सीखना पड़ेगा, उसको टाइम देना पड़ेगा, टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा अपना।